बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल कर दे दीपालपुर से मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्ट माह रमज़ान के लिए मंजूर इस्लामिक अकेडमी बसीरपुर शरीफ में रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के लिए 200 मुस्तहिक और सफ़ेद पोश खानदानों में बेहतरीन राशन पैकेज तकसीम किए गए, जिसमें एक माह का मुकम्मल राशन शामिल था। अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन और MNA साबिक मोहतरमा रुबीना शाहीन वट्टू ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि बसीरपुर शहर से मुस्तहिक और सफ़ेद पोश खानदानों को इस प्रोग्राम में महज अल्लाह की रज़ा के लिए शामिल किया गया है। राशन नेक दिल मुहैयर हजरात ने स्पॉन्सर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह राशन की तकसीम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में हुई। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स उकाड़ा के 50 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का इनकाद, अलमनाई मुलाकात, स्पोर्ट गाला और सालाना तकसीम इनामात। शानदार तकरीब में उसातिज़ा, तलबा और साबिक तालिब इल्मों की भरपूर शिरकत। देखते हैं उकाड़ा से सुनजनीद की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स उकाड़ा में गोल्डन जुबली तकरीबात शानदार और पुरवकार अंदाज में मुनक़िद हुई। इस मौके पर कॉलेज के मौजूदा तलबा व तालिबात के साथ साबका असातिज़ा फारिगुल तहसील तलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में तालीमी, खेलों और हम निसाबी सरगर्मियों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तालिबात को इनामात से नवाजा किया, जिससे इनकी हौसला अफजाई हुई। प्रिंसिपल राना एहसन सलीम ने अपने खिताब में कॉलेज की 50 साला तालीमी तरक्की का मुख्तसर जायज़ा पेश किया और असातिज़ा व तलबा की खिदमात को सराहा। साबिक प्रिंसिपल साहिबान मियाँ मोहम्मद असलम, तालिब हुसैन और एहसान उल हक ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कॉलेज की इल्मी खिदमात पर रोशनी डाली। शुरा ने इस तकरीब को एक यादगार और कामयाब इवेंट करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर पुरवकार ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, जहाँ असातिज़ा, तलबा और अलमनाई ने खुशगवार माहौल में यादें ताज़ा की। इस तकरीब ने माजी और हाल के तालीमी रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना दिया। उकाड़ा से संजनीद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO उकाड़ा का सर्विस डिलीवरी के हवाले से एक ही रोज़ में 5 मकामात पर खुली कचहरियाँ, जहाँ शहरियों की शिकायत सुनी गई और फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने शहरियों के मिसाल के खल और सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए एक मसरूफ दिन गुजारा। उन्होंने रिनाला कोर्ट सर्कल और दीपालपुर सर्कल में यके बाद दिगरी 5 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जहाँ शहरियों की शिकायत सुनी गई और फौरी कानूनी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। रिनाला कोर्ट सर्कल में खुली कचहरियों का इनेकाद गवर्नमेंट बॉयज स्कूल 21L थाना सदर रिनाला कोर्ट और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शेरगढ़ थाना शेरगढ़ में किया गया। इन नशिस्तों में शहरियों ने पुलिस से मुतल्लिका मुख्तलिफ मसाइल पेश किए, जिन पर DPO ने फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। दीपालपुर सर्कल में 3 मकामात पर अवामी मसाइल सुने गए। दीपालपुर सर्कल में भी अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए 3 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियाँ मुनक्कद की गई। इनमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कोर्ट शौकत सुल्तान थाना हुजरा शाह मुकीम, एजुकेयर स्कूल अड्डा सालहवाल थाना सदर दीपालपुर और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फरीदकोट थाना सिटी दीपालपुर शामिल थे। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल पेश किए, जिन्हें मौके पर ही हल के अहकाम जारी किए गए। DPO उकाड़ा ने इंस्पेक्टर रेहाना इंचार्ज कंप्लेंट सेल को हदायत दी कि वह शहरियों की दरखास्तों के हवाले से फॉलो अप लें और इनका मसाइल का बर वक्त अजारा यकीनी बनाएं। खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस में एतमाद की बहाली। DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद की फिजा को फ़रोग़ देना है। अवामी मसाइल को अवामी सतह पर ही हल करना खुली कचहरियों का बुनियादी मकसद है। शहरियों को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी फराहम करने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। DPO ने इस अज़म का इजहार किया। अवाम ने खुली कचहरी के इनेकाद को शान करार देते हुए ऐसे इक़दाम से पुलिस और अवाम के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा और मसाइल का हल भी फौरी मुमकिन हो सकेगा। ईसा हेल जनाजागाह पेशावर में राजी नामे की एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें दोनों फ़राकीन समेत ईसा हेल कौमी शोरा कमेटी इत्तफ़ाक़ ग्रुप के मेंबर और अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। ईसा हेल शोरा कमेटी की कोशिश आखिरकार रंग ले आई और 33 साल पुरानी दुश्मनी जो फ़रीक अव्वल बिलाल वल्द यूसुफ और फ़रीक दोम इमरान वल्द ताउस के दरमियान चली आ रही थी, दोस्ती में बदल गई। दोनों फ़राकीन ने कुरान पाक पर हाथ रख कर एक दूसरे से बलगीर हुए और आइंदा अमन, मोहब्बत और भाईचारे से रहने का अहद किया। इसी दौरान रिक्कत अमेज़ मनाज़र भी देखने को मिले, जबकि फ़राकीन ने जिरगा मेंबरान की कोशिशों को सराहा। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। शहर में मुर्गियां चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म हो गया। अलवकार कॉलोनी में भी मुर्गियां चोरी करने के वाक़यात सामने आए। इन नौजवानों पर मबनी गिरोह शहरों की मुर्गियां चोरी करने में मुलव्विस मुर्गी चोरों की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। CCTV फुटेज की मदद से मुर्गी चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस।
अलहिदमत फाउंडेशन जिला सरगोदा की जानब से चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में शरीक डोनर्स की जानब से यतीम बच्चों की मदद के लिए 3.5 करोड़ से जायद के एहतियात का ऐलान किया गया। अलहिदमत फाउंडेशन जिला सरगोदा के ज़रिए एहतमाम चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर अलहिदमत फाउंडेशन शुमाली पंजाब रिजवान अहमद, अमीर जमात इस्लामी मियाँ अवैस कासम तला, सदर अलहिदमत फाउंडेशन मियाँ इजहारुल हक ने हुसूसी शिरकत की। तकरीब में नायब सदर अलहिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद फारूक, डॉक्टर अरशद शाहद, चौधरी लियाकत अली वड़ाई, राना नदीम अली, चौधरी मुदस्सर खालिद वड़ाई, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज और जिले जनरल सेक्रेटरी अलहिदमत फाउंडेशन मोहम्मद सलीम समेत डोनर्स हजरात और मुख्तलिफ मुकातबे फिक्र से मुंसलिक शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुल्क के नामवर मज़ाहिया शायर डॉक्टर फहर अब्बास ने अपने शायरी के जरिए हाज़रीन को खूब महसूस किया। शुरका तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि अलहिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान भर में फलाही कामों में अपना सानी नहीं रखती। इस फाउंडेशन से जुड़ा हर फर्द खिदमत इंसानियत का दर्द रखता है और अल्लाह के दिए माल से न सिर्फ खर्च कर रहा है बल्कि अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त और तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाते हुए इस कार-ए-खैर में हिस्सा डालता नजर आता है। उन्होंने कहा कि इस चैरिटी डिनर का मकसद भी ऐसे बच्चे जिनके सर पर उनके वालिदैन का सहारा नहीं और उनकी तालीम के असूल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इन बच्चों को तालीम के जेवर से रास्ता करने के लिए फ़ंड जमा करना है ताकि वो भी एक कामयाब इंसान बन सके। इस मौका पर डोनर्स की जानब से 3.5 करोड़ से जायद की एहतियात का ऐलान किया गया। अलहिदमत फाउंडेशन जिला सरगोदा की जानब से मेहमान ग्रामी को यादगारी शील्ड और तोहफे भी पेश किए गए। मोहसन वल्द गुलाम नबी जट और शकील वल्द बशीर अपने आप को डॉन समझने लगे। शेर के चुप रहने से कुत्ते शेर नहीं बन जाया करते। वहम में रहने वाले डॉन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जब शेर सो रहा हो या आराम कर रहा हो तो कुत्ते शेर नहीं बन जाया करते। अपने आप में शेर बनने का वहम पालने वाले जिला शेखपुरा के थाना पिक्की के इलाके धारेवाल कलियार के रहायशी बदमाश और गुंडा गर्द मोहसन वल्द गुलाम नबी जट और शकील वल्द बशीर अपने आप को डॉन समझने लगे। अपने ही गाँव के रहायशी शरीफुल नफ्स शख्स की दुकान पर जाकर सामान उधार मांगा। उधार सामान न मिलने पर फायरिंग शुरू कर दी। शरीफ आदमी डर कर घर में छुप गया तो मोहसन और शकील ने अपने दिगर गुंडों की मदद से बेचारे गरीब और शरीफ आदमी की दुकान से तकरीबन 53,000 रुपये चुरा लिए। उल्टा दुकानदार को कत्ल और संगीन नताइज की धमकियां देते हुए असला लहराते हुए और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, जिस पर पंजाब पुलिस थाना बिक्की ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। SHO थाना बिक्की ने मुदियान और अवामुन्नास को यकीन दिलाया कि ये गुंडागर्दी अनासर और दीगर माशरे का अमन और सुकून तबाह करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। इंशाअल्लाह ये लोग बहुत जल्द सलाहों के पीछे होंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी गरीब के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अपने अंदर शेर बनने और डॉन बनने का वहम पालने वाले बदकमाश कुत्ते कानून से ना तो बालातर हो सकते हैं और ना ही कानून से भाग सकते हैं। गुंडागर्द अनासर और जराइम पेशा लोगों के खिलाफ बिला खौफो खतर और बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंडी भाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के थाना कादराबाद के इलाके बिक्कू मोड़ तारकाबाद मेन सड़क तकरीबन 5 किलोमीटर का इलाका में तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन AC फालिया फ़ज़ाइल मुदस्सर की हिदायत के मुताबिक बिक्कू मोड़ और तारकाबाद मेन रोड में तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई, जिसमें तजावज़शुदा हवेलियाँ और दुकानात गिरा दी गई और तजावज़शुदा छप्पर शेड और थड़ाजात बजरिया क्रेन उखाड़ दिए गए। इससे कबल तमाम तजावीज़ात वालों को बाकायदा इतला की गई और मसाजिद में ऐलानात भी कराए गए थे, जिस पर अमल करते हुए बेशतर अफराद ने खुद ही अपने तजावीज़ात ख़त्म कर लिए थे। जो रह गए थे इनके तजावीज़ात बजरिया मशीनरी गिरा दिए गए। ज़ेरे निगरानी रेगुलेशन ऑफिसर माजिद हुसैन ने और तहसीलदार मोहम्मद अरशद ने अपने स्टाफ के हमरा और थाना कादराबाद के SHO DSP फालिया ने भी अपनी नफरी के हमरा कार्रवाई में हिस्सा लिया। शामिल करते हैं कराची मलीर से इमरान अली शर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना स्टील टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई। पुलिस मुलाजम हमीसू जोखियों को कत्ल और मकतूल की बीवी को जख्मी करने में मुलविस मुलज़म गिरफ्तार। DIGP ईस्ट जोन उस्मान गनी सदीकी PPM QPM PSP की हदायत पर DSP इन्वेस्टिगेशन बिन कासम शाहनवाज मेमन की सरबराही में SIO की ज़ेरे निगरानी तफ्तीशी ऑफिसर टीम ने पुलिस मुलाजम हमीसो जोखियों के कत्ल के इल्ज़ाम में मुलविस मुलज़म मोहम्मद साकिब वालिद मोहम्मद असलम गिरफ्तार। वकूआ का मुकदमा इल्ज़ाम थाना स्टील टाउन में दर्ज हुआ था। मुलज़म ने पुलिस मुलाजम हमीसो जोखियों को 10 फरवरी को घर के अंदर कत्ल किया था, जबकि मकतूल की बीवी को जख्मी किया था। मुलज़म रोज़ वकूआ से मफरूर था। मुलज़म की गिरफ्तारी तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियादों पर चौहड़ जमाली से आगे 40 से 45 किलोमीटर अंदर डिस्ट्रिक्ट सजावल से की गई। मुलज़म ने ज़ाती रंजिश की बुनियादों पर मकतूल को कत्ल किया था। गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ ज़ाब्ता की कार्रवाई जारी है।
हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर माहौलियाती तबाही अरूज पर जहरीला धुआं शहरियों की जान लेने लगा। शहरी जहरीली फिजा में कैद होकर रह गए। इदारा माहौलियात खामोश तमाशाई। तफसीलात के मुताबिक हासिलपुर में ईंटों के भट्टों पर कचरा, प्लास्टिक, शापर, मुर्गियों का फजला और रूढ़ी का गन चलाने से जहरीले धुएं का हराज खुलेआम जारी है, जबकि मुतल्लिका इदारे मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। शहरियों का सांस लेना मुहाल हो चुका है। दमा, फेफड़ों की बीमारियां और आंखों में जलन जैसे अमराज वबाई सूरत अख्तियार कर गए, लेकिन हुकूमत और माहौलियाती इदारे खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। शहरियों के मुताबिक इलाका में मौजूद ईंटों के भट्टे अब जहरीले धुएं के कारखाने बन चुके हैं, जहां रोजाना टनों के हिसाब से मुजरे सेहत मवाद जलाया जा रहा है। ये जहर आलूद धुआं पूरे इलाके को लपेट में ले चुका है, जिसकी वजह से बच्चों, बुजुर्ग और बीमार अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। अस्पतालों में सांस और जल्द अमराज के मरीजों की तादाद रोज रोज बढ़ रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं। शहरियों ने इस माहौलियाती कत्लेआम के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। अवाम का कहना है कि अगर इंतजामिया और माहौलियाती इदारे होश में ना आए तो वो भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और अपनी बका की जंग सड़कों पर लड़ने में मजबूर हो जाएंगे। खबर शामिल करते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रजुआ के इलाके मछियां वाला के करीब पुलिस मुकाबला एक मुलजम जख्मी हालत में गिरफ्तार। इसको 15 पर 3 नामरू मुलजमान के खिलाफ चक नंबर 136 जीम बे के करीब वारदात की इतला मिली। वारदात की इतला मिलते ही थाना रजुआ पुलिस मौके पर पहुंच के मुलजमान ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने भी हक हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जो अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। गिरफ्तार मुलजम की शनाख्त अब्दुल गफूर के नाम से हुई, जो मुतअद्दिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। वाक़े की इतला पाकर सीनियर पुलिस अफसरान और पुलिस की बारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई जारी। फरार मुलजमान की तलाश के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद के चक नंबर 12 रत्ती टिब्बी में बाबा हैरा खजाना का उर्स मुबारक पुरजोश तरीके से मनाया गया। इस मौका पर मियाँ मोहम्मद अफसल, मलक अकील, आबद अवान, चेयरमैन अमन कमेटी शहूपिया, मियाँ अदनान अफसल, सैयद अहसन रजा शाह और हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और बाबा हैरा खजाना की दरगाह पर हाज़िरी दी। उर्स के दौरान मुख्तलिफ मजहबी और सकाफती तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें नात ख्वानी, कवाली और मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शामिल थे। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन इस वक्त हैरा खजाना दरबार पर मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। एक मिनट 5 सेकंड करते बनाई से ज़्यादा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी यार। वीडियो लंबी चेक कर लाहौर वालों का मुराद जेना के खिलौने बड़ी गई 100 रुपए बड़ी गाड़ी। बिल्कुल, मैं इस वक्त सफदराबाद के नवाही गांव चक नंबर 12 रत्ती टिब्बी में मौजूद हूँ, जहां पर बाबा खैर खजाना का उर्स मुबारक बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कोई दोस्त मौजूद है, आइए इससे जानते हैं। बाबा खैरा खजाना रहमतुल्लाह अलैह ये सरकार ਦਾ उर्स बड़ी देर तो लग रहा, बड़ी दूरों दुनिया आ रही है। हर तरह के कल्चरल हैरीटेज, कल्चरल वैल्यूज इस मेले से देखने मिलने और भरपूर इंजॉय कर रहे हैं लोग। दूर तक आते हैं, फॉरेन कंट्रीज तक लोग इतने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से आए आप? तरहाना वाला से। अच्छा भैया, इधर क्या लेने आए आप? मेला घूमने आए हैं। नहीं, इधर दही भल्ले खाने आए हैं। जी। क्या टेस्ट है इनका? अच्छा टेस्ट है। चल ठीक, ओके, शुक्रिया। भी लोग ये देख रहे हैं, वो अगले साल भी चला इस उर्स मुबारक पर जरूर आएंगे। कैमरा मैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़ सफदराबाद। भावलपुर अजमल जबीर की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शकिया किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। हुकूमत पंजाब गंदम के नरख मुकर्रर करे और किसानों पर रहम करे। हुकूमत के ज़राअत के शुबा पर तवज्जो देने से ही तो मुल्क तरक्की करेगा, वरना मुल्क की ज़राअत तबाह हो जाएगी। इन ख्यालात का इजहार किसान इत्तेहाद के डिविजनल सदर सरदार फैज़ खान हकवानी, ज़िले चेयरमैन रहीम बख्श कोराई, तहसील सदर राव फारूक, तहसील चेयरमैन महर सजाद, जनरल सेक्रेटरी रियाज कादर सोलगी, सरबराज चौधरी अशरफ वड़ाइच, समीउर रहमान शकरानी, मलक खालिद नवीद चौधरी, इमरान काशिफ खान,
जलील रहमान, अमीर बख्श चौधरी, हाशिम अब्दुल लतीफ़ और दीगर किसानों ने अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका खुरमपुर में पुरअमन एहतजाज करते हुए अपने खिताब में कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत ज़रूरी अजनास गंदम की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकती तो ज़रूरी पैदावार की बढ़ती हुई कीमतों में खातर हुआ कमी कर दे ताकि ज़िम्मेदार के फसलों पर किए गए असल अखराजात पूरे हो सके, वरना आने वाले दिनों में मुल्क की ज़राअत का पहिया जाम होता नजर आ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िम्मेदार जो भी फसल काश्त करते हैं हुकूमत औने पौने खरीदती है, जबकि खाद, बीज, बिजली के बिलों की कीमतों में आए रोज़ होशरबा इजाफा कर देती है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत से गंदम की खरीदारी के लिए फूड सेंटर को खोलने को कहा और गंदम की खरीदारी के लिए 5000 मन गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए ताकि ज़िम्मेदार की परेशानी खत्म हो सके और मुल्क तरक्की कर सके। उन्होंने कहा कि अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए और हमारी मौजूदा गंदम को सेंटरों पर खरीदा जाए। भावलपुर से अजमल जबील की रिपोर्ट से वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका जानूवाला में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह करके फाल कर दिया गया। एमरजेंसी और डिलीवरी की दहलीज मुफ्त फराहमी का सिलसिला जारी है। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके जानूवाला में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक फाल कर दिया गया। हेल्थ क्लिनिक पर 24 घंटे मरीजों को सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम के साथ साथ डिलीवरी की मुफ्त सहूलियात भी फराहम कर दी गई। हेल्थ क्लिनिक जानूवाला में तैनात लेडी डॉक्टर अनीका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के क़याम का मकसद यहाँ की आवाम को इनकी दहलीज पर मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहमी है। इनका ये भी कहना था कि सेहत से वाबस्ता तमाम सहूलियात के लिए कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती। डॉक्टर अनीका ने वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम का खैर मकदम करते हुए इसे आवाम के लिए एक तोहफ़ा करार दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अनीका शब्बीर यहाँ मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक जानूवाला में हमारी कोशिश है कि हम सब सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करें, क्योंकि वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने घर घर सेहत की सहूलियात फराहम करने का अज़म किया है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस पर पूरा उतरें। तो इस हवाले से ये है कि जो हामला ख़वातीन हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड और डिलीवरी की सहूलत 24 घंटे यहाँ पे मुफ्त फराहम की जाती है। आप और इसके अलावा कोई भी एमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे हमारा अमला जो है वो 24 घंटे सहूलियात फराहम करने के लिए मौजूद है। ठीक है, किसी किस्म के मसले की सूरत में आप यहाँ पे रुजू कर सकते हैं। कडोगरा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। यके बाद दिगरे कई मंशियात फरोश जेल में बंद हो गए। काशिफ विर्क ने मंशियात की बड़ी खेप समेत मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। SHO रिजवान कंबू ने चार्ज संभालते ही मंशियात फरोशों को टारगेट कर रखा है। आदि मंशियात फरोशों के खिलाफ तसलसल से कामयाबी के साथ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ASI मोहम्मद काशिफ विर्क ने मड़ बलोचा रोड पर मशकूक शख्स की जामिया तलाशी की तो इससे 1400 ग्राम चर्स बरामद हो गए। मुलज़म ने अपना नाम सलेमान वल्द राय बताया, जो कि मोहल्ला रसूल नगर का रिहायशी है और आदि मुजरम है। काशिफ विर्क ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लोग माशरे का नासूर हैं, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये लोग हमारे मुल्क के बदनुमा दाग हैं। इनकी सरगोबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की जानब से मंशियात फरोशों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के सफ़र को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर हादसा गुरु नानकपुरा स्टॉप पर पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जहाँ तीनों अफराद शादियों पर घोड़ा डांस करवाते थे और साथ में 2 घोड़े भी कुचले गए। काल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जहाँ अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। जहाँ 2 अफराद की शनाख्त फलपस मुश्ताक और आमर मुश्ताक से हुई, जबकि तीसरे शख्स की अभी तक शनाख्त ना हो सकी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज़ अब्दुल रऊफ भट्ट साहब की हाफिज़ खुरम शहजाद डायरेक्टर अलकलम स्कूल सिस्टम की दावत पर तकरीब नताइज तकसीम इनामात में शिरकत। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अलकलम स्कूल सिस्टम हमारा ज़िला शेखुपुरा के अंदर, शहर शेखुपुरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को दीनी माहौल के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो तालीम है, तालीमी सरगर्मियाँ हैं, वो बच्चों को दी जा रही हैं और यहाँ पर हिफ्ज़ कुरान का बाकायदा तौर पर एहतमाम है, क़िराअत के साथ, तजवीद के साथ, और बच्चों को इस्लामी ज़िंदगी के उसूल सिखाए जाते हैं। तरबियत उनकी इस्लामी नहज पर की जाती है ताकि बुनियाद से ही बच्चे जो हैं वो एक मुसलमान होने पर, एक दीनदार होने पर फ़ख्र महसूस कर सकें। बच्चियों को ये पर्दे की तरतीब के साथ तैयार किया जाता है ताकि हिजाब और पर्दा उनके लिए फ़ख्र बन सके, ना कि एक आर बन सके। और इसी बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालिब इल्म और हमारी तालिबात
وہ مختلف میدانوں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. اور دین کا شعبہ ہے, خدمت خلق کا شعبہ ہے, میڈیکل کا شعبہ ہے, ٹیچنگ کا شعبہ ہے, وہاں پر ہمارے طلباء و طالبات وہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ننکانہ صاحب سے اپنے نمائندے محمد اویس صادق کی رپورٹ کے مطابق تھانہ مانگٹا والا کی حدود میں دوران پیٹرولنگ مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے پر پولیس پر فائرنگ. حق حفاظتی خود اختیاری میں پولیس کی جوابی فائرنگ. ایک ملزم اپنی ساتھی کی فائرنگ سے زخمی جبکہ دوسرا فرار. زخمی ملزم کی شناخت جعفر کے نام سے ہوئی. زخمی ملزم پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈکیٹی, رابری اور موٹر سائیکل چوری سمیت 50 سے زائد مقدمات میں ملوث ہے. ترجمان پولیس مفرور ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل, علاقے کا سرچ آپریشن جاری. کراچی ملیٹ سے آن نیوز کی رپورٹر عمران علی شر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ اسٹیل ٹاؤن کی بہترین کارروائی, 24 گھنٹوں میں چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لی, ملزم گرفتار. ڈی ایس پی بن قاسم SHO اسٹیل ٹاؤن کی گرفتار. ملزم کی میڈیا کے سامنے گرفتاری ظاہر کر کے پریس کانفرنس. ملزم افسر راجپور کا اعتراف جرم, جبکہ ملزم پہلے بھی 2018 میں اسی تھانے میں ڈکیٹی واردات میں گرفتار ہو چکا ہے اور ملزم خود بھی گلشن حدید اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کی امن و امان کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. ڈی ایس پی بن قاسم کوشش ہے کہ اسی قسم کی کارروائیوں کے تسلسل کو جاری رکھیں گے اور ہر صورت علاقہ کے امن و امان کو بحال کریں گے. SHO اسٹیل ٹاؤن. ای پارک اسٹیل ٹاؤن سے 125 موٹر سائیکل بلیک کلر کی 2023 یہ چھینی گئی. مسٹر محمد حسین سن آف اشرف حسین کھٹک سے, اور ان میں ان کا بٹوا بھی گیا جس میں ATM کارڈ اور شناختی کارڈ تھا اور کچھ پیسے تھے, جس کی FIR انہوں نے 22 تاریخ کو FIR نمبر 132 392 397 34 PPC اسٹیل ٹاؤن تھانے پہ داخل کروائی, جس کی تفتیش پولیس کر رہی تھی. یہاں پر SHO صاحب اور ان کی ٹیم نے SSP صاحب کے احکامات پر اس پہ ہم نے ٹیکنیکل سپورٹ لی اور کچھ معلومات جو ہے مخبر سے لی اور اس معاملے تک مجرم تک پہنچے ہیں, جس کا نام محمد افضل عرف راجپر سن آف عبدل غنی راجپر. اس سے ایک 30 بور پستول اور 3 راؤنڈ ملے. مدعی کا شناختی کارڈ اور جو اس کا پرس تھا وہ ملا ہے اور موٹر سائیکل جو ہے وہ ملی ہے. اس کا ایک ساتھی فرار ہے الطاف حسین سن آف عبدل غنی, جس کی تلاش جاری ہے. انشاءاللہ اس کو بھی جلدی آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ وارداتیں جو مختلف ہماری موٹر سائیکل کی ہو رہی تھی اس میں یہ گروپ کام کر رہا تھا. اس کو آج بریک کیا ہے, آپ کے سامنے پیش ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں فریادی سے بھی اور جوابدار سے بھی. باقی یہی آپ کو اطلاع دینے کی, کوئی آپ کے سوالات ہوں گے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.